मेरे पिताजी को 2-3 बीघा जमीन था, अब 1-1.5 बीघा जमीन बचा हुआ है, तो इसलिए छोटा दर्द समझता हूँ और रात दिन उनके बीच में रहता हूँ, इसलिए दर्द समझता हूँ। मेरा कोई उद्योग धंधा नहीं है, कल कारखाना नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई किसी को मैं खुलेआम कहता हूँ, पता कर लीजिए, मेरा कोई धंधा नहीं है। धंधा है तो एकमात्र धंधा है आपके दुख दर्दों के बीच में खड़ा रहना। अगर मेरा धंधा है तो आपके दुख दर्द को समझना और जितना आपने ताकत दिया है उस ताकत के माध्यम से जितना संभव हो सके उसी किसी पदाधिकारी को विनती करके, अनुनय करके, समाज का सामंजस्य करा करके उन समस्याओं को हल, इतना ही कहता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ दर्द बहुत होता है जब मेरे साथ का लोग रोता है, लगता है कि उनका फसल बर्बाद हो गया है। और हम लोगों के बीच जो साजिश हुई, सर ये साजिश क्यों हुई, इस चीज का मुझे चिंता है। और जब हम सदन में पूछे तो मंत्री ने भी हकलाया, कहा कि नहीं ये मोथा तूफान में नाइंसाफी हुआ और उसमें स्वीकार किया है सर कि हमारे पदाधिकारियों को रिपोर्ट देने में देर हुई है, ये स्वीकार किया है। तो हम कहते हैं एक गैर जिम्मेवार पदाधिकारी और गैर जिम्मेवार यहाँ जो अधिकारी लोग बैठे हुए, उनकी वजह से अगर लाखों किसान के पेट में लात पड़ जाए तो ऐसे अधिकारियों को हम करेंगे क्या, चरण वंदना करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, जी हजूर करेंगे? क्या आपने हमको इसीलिए विधायक बनाया है कि हम जी सर जी हजूर, जी सर जी हजूर करें और दलाल बन जाए उनका? ये हमसे नहीं हो सकता है। चाहे जो अंजाम होगा, परिणाम होगा। अगर मुझे लगा इस बार नाइंसाफी हो गई तो मैं कहता हूं अपने देह में आग लगा लेंगे अगर नाइंसाफी हो गई और फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिला तो ऐसे लोग नेतागिरी करके क्या करें? इसलिए हम सभी सम्मानित साथियों से कहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे महागठबंधन परिवार के अभी सभी संगठन के पदाधिकारी, किसान माता एवं बहनों जो चल करके आए हैं, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस में बनगांव में जो दुकानदार भाइयों पे बुलडोजर चला है उस पे भी मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं और मैं कहता हूं बुलडोजर कभी लोकतंत्र 20 को जो आंधी तूफान आया उसमें जो है जितना भी किसान है उसका गेहूं की फसल एवं मकई की फसल पूर्ण रूपेण बर्बाद हो चुका है। पिछले बार अपने सहरसा में किसी को मुआवजा मिला नहीं था धान की खेती के समय, हम लोग डरे हुए हैं। इस पर हम लोग महागठबंधन के सभी साथी के साथ विचार विमर्श करके और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन किए। और एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ कि आप 28 तारीख के पेपर में देखिए क्या कि सीओ से रिपोर्ट भेज दिया गया है। अब सीओ क्या रिपोर्ट भेजा है मुझे अभी भी संदेह लगता है कि ऐसा नहीं सहरसा के साथ सौतला व्यवहार हो और गरीब किसान को मुआवजा नहीं मिले। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि गरीब किसान को मुआवजा मिले। क्या लगता है इस बार मिलेगा मुआवजा? मुझे अभी भी जो है 50-50 लग रहा है, क्योंकि 28 तारीख के पेपर में दिया हुआ है कि सीओ के द्वारा रिपोर्ट भेज दिया गया। अब क्या रिपोर्ट बना के, हम लोग तो पंचायत प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि मेरे पंचायत में कब सीओ आया, कर्मचारी आया, कब रिपोर्ट बनाया। मुझे इसीलिए जो है संदेह को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए, नगर सचिव घोषित करने को लेकर क्या आश्वासन मिला है? जिला पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला कि हम लोग रिपोर्ट सही करेंगे और दिलाने का प्रयास। क्या लगता है मिलेगा? अभी जो जिला पदाधिकारी का जो आश्वासन मिला है उससे तो लग रहा है मिलना चाहिए। अगर आपका पंचायत घोषित हो जाएगा, किसानों का लाभ दिलाने के लिए आपका क्या योगदान है? इसमें जो नियम तय चीज होगा उसके लिए हम तत्परता से काम करेंगे और दिलवाएंगे जनता को। नारायण यादव, कपेर पंचायत मुखिया और राज्य जिला उपाध्यक्ष।